गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो सप्लीमेंट्री रीडर है। क्लास 10 के सप्लीमेंट्री रीडर का जो फर्स्ट स्टोरी है ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, एक हॉस्पिटल की विजय या एक शल्य क्रिया की विजय। सर्जरी का दो अर्थ होता है वैसे, एक होता है शल्य क्रिया, लेकिन इस स्टोरी के अनुसार सर्जरी का अर्थ होता है हॉस्पिटल। ठीक है, तो एक हॉस्पिटल की जीत कैसे है, इस चीज़ को हम लोग जो है इसके कहानी में पढ़ेंगे। और बहुत जल्द में इसका कहानी भी आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी इस वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर विचार करते हैं। देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नरेटर इज ही टैक्टफुल एंड फुल ऑफ कॉमन सेंस। आपके अनुसार आप क्या सोचते हैं कि नरेटर जो है वो किस प्रकार का व्यक्ति है। क्या वह टैक्टफुल है और क्या उसके अंदर कॉमन सेंस है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। वैसे इसके कई आंसर हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है इसका जो सबसे शॉर्ट आंसर है उस पर विचार करेंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर और बिल्कुल टू द पॉइंट जो है। ठीक है, तो इसका आंसर है कि ही इज काइंड, केयरिंग एंड प्रैक्टिकल एंड यूजेस कॉमन सेंसेस। कि वह जो है दयालु है, ख्याल रखने वाला है और बिल्कुल व्यवहारिक व्यक्ति है, और अपने कॉमन सेंस का वो प्रयोग भी करता है। ठीक है, ही हैंडल्स मिस्ट्रेस पंफ्रे वेरी टैक्टफुली विदाउट हर्टिंग हर फीलिंग्स। बिना उसकी भावनाओं को चोट पहुंचाए वह जो है श्रीमती पंफ्रे के साथ समझदारी से व्यवहार करता है और उनका काम करता है ना। सेकेंड क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम, व्हाट विल हैपन नाउ। आप क्या सोचते हैं कि क्या ट्रिकी जो है घर जाकर खुश था, और अब क्या होगा। व्हाट विल हैपन नाउ, भाई अब क्या होगा। ट्रिकी की कहानी हम लोगों ने सुनी है पहले, और आप चाहेंगे तो मैं फिर से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आप प्लीज़ कमेंट में से ज़रूर बताइएगा। तो यस, ट्रिकी वाज हैप्पी टू गो होम एज ही लव्ड मिस्ट्रेस पम्फ्रे। चूंकि वह श्रीमती पम्फ्रे से बहुत प्रेम करता था, मतलब अपनी मालकिन से। सो वह उसे बहुत पसंद आया होगा घर जाना। बट सी माइट स्पॉइल हिम अगेन, लेकिन शायद वह फिर से उसको बिगाड़ सकती है, क्योंकि उससे वह बहुत ही लाड प्यार करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि डू यू थिंक दिस इज रियल, डू यू थिंक दिस इज रियल फिक्शन और बोथ। आप क्या सोचते हैं कि यह जो कहानी दिया है यह रियल होगा या फिक्शन होगा, काल्पनिक होगा या दोनों होगा। तो मेरे अनुसार तो भाई इट इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ रियल लाइफ एंड फिक्शन। यह जो है वास्तविक जीवन और कल्पनाओं का मिश्रण दोनों है। अर्थात कुछ वास्तविक भी हो सकता है और कुछ चीजें काल्पनिक रूप से जोड़ी भी गई है। आगे हम इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग और देखते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। आपकी सुविधा के लिए इसके बाद जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं तो उसका हिंदी में ट्रांसलेट भी आपको मिल जाएगा और उसके आंसर का भी ट्रांसलेट मिलेगा। दिस एपिसोड डिस्क्राइब सिली बिहेवियर ऑफ ए रिच वीमेन हु इज फुलिशली indulgent, perhaps because she is lonely. Do you think do you think such people are merely silly, or can their actions cause harm to others? इस कहानी में हम लोग जो देखें कि एक अमीर महिला जो है अपने लाड़ प्यार के चलती, है ना, लाड़ प्यार के चलती मैंने मूर्खतापूर्ण व्यवहार करती है, और शायद वैसा वह इसलिए करती है क्योंकि वह अकेली है ना। तो इसमें आगे पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग केवल मूर्ख होते हैं, या उनकी हरकतों से दूसरों को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इसका आंसर काफ़ी लंबा है, क्योंकि क्वेश्चन भी काफ़ी लंबा है ना। आंसर है इसका कि इन द चैप्टर ये ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी मिस्ट्रेस पम्फ्रेस बिहेवियर में सीम सिली, उसका व्यवहार जो है मूर्खतापूर्ण लग सकता है, बट इट इज एक्चुअली हार्मफुल, लेकिन वास्तव में यह नुकसानदायक है। सीज ऑफ
ओवर इंडल्जेंट एंड स्पॉइल हर डॉग, है ना, वह जो है अपने कुत्ते को बर्बाद कर देती है, बिगाड़ देती है, मतलब है ना, लाड प्यार से बिगाड़ देती है। ट्रिकी, है ना, कुत्ते का नाम क्या रहता है, ट्रिकी, बाय गिविंग हिम टू मैनी ट्रीट्स एंड रिच फूड, उसको बहुत ज़्यादा खाना देती है जो कि वसा से भरा हुआ रहता है, रिच फूड रहता है। सी थिंक्स सी इज शोविंग लव, बट इन रियलिटी, वह सोचती है कि वह अपना प्रेम दर्शा रही है, दिखा रही है, लेकिन वास्तव में हर एक्शंस में, हर एक्शन मैक ट्रिकी सिक, लेकिन उसके काम के चलते ट्रिकी बीमार हो जाता है, एंड ऑलमोस्ट कॉस्ट हिम हिज लाइफ, और लगभग उसके जान पर बन आती है। हर फुलिश पैम्परिंग पुट्स ट्रिकीज हेल्थ इन डेंजर, उसका जो स्वास्थ्य है उसको डेंजर में डाल देती है, एंड काउजेज ट्रबल फॉर अदर, और दूसरे को भी उसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि डॉक्टर हेरियट, है ना, वो तो खैर उनका प्रोफेशन था। देयरफॉर सच पीपुल आर नॉट मेयरली, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो है केवल मेयरली सिली नहीं होते हैं, केवल मूर्ख नहीं होते हैं, देयर एक्शन कैन सीरियसली हार्म अदर्स इवन इट अनइंटेंशनली, कि उनका जो एक्शन है वो हो सकता है कि खतरनाक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है, भले उसकी इच्छा नहीं हो, जानबूझकर नहीं करते हो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उसमें आप अपना व्हाट्सअप नंबर सेव करें, कमेंट में अपना व्हाट्सअप नंबर दें, कमेंट में अपना व्हाट्सअप नंबर दें, आपके व्हाट्सअप में ये क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बाकी सब छोटा क्वेश्चन है, स्मॉल क्वेश्चन है। डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिस्ट्रेस पंपरे, आप क्या आप सोचते हैं कि श्रीमती पंपरे जैसे माता पिता भी होते हैं? हाँ, उन इतने लाड प्यार करने वाले तो होते हैं जो लाड प्यार से बिगाड़ देते हैं। तो वो लिख सकते हैं कि यस, सम पेरेंट्स ओवर पेम्पर देयर चिल्ड्रेन, कुछ माता पिता अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, किसके जैसा, लाइक मिस्ट्रेस पंपरे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वेयर ए स्टाफ मेंबर, और सेकंड में दिया है ये नेवर, व्हाट वुड योर लाइफ हैव बीन लाइक, कि कहता है कि यदि आपका जीवन कैसा होता यदि आप एक स्टाफ होते, है ना, या तो उसके पड़ोसी होते, तो आप क्या करते, है ना, ये भी पूछा गया है। तो उसका आंसर है कि एज स्टाफ के रूप में आई वुड एडवाइज हर टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट, कि ट्रिकी का जो डाइट है उसको कंट्रोल कीजिए। और अगर मैं पड़ोसी होता एज ए नेबर, आई वुड फील वरीड सीइंग ट्रिकीज कंडीशन, तो मैं जो है ट्रिकी के कंडीशन के बारे में चिंता करता। चौथा और अंतिम क्वेश्चन है कि व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वेयर इन द नरेटर्स प्लेस, कि यदि आप नरेटर्स के स्थान में होते तो क्या करते? अरे भाई वही करते हैं जिसने, जो नरेटर ने किया, जो डॉक्टर साहब ने किया। और नरेटर कौन है? मिस्टर हेरियट ही नरेटर है। आंसर कि आई वुड डू द सेम, टेक ट्रिकी अवे, कंट्रोल हिज डाइट एंड मेक हिम हेल्थी, तो मैं भी वही करता, है ना, उसके खाना को नियंत्रित करता और उसे स्वस्थ बनाता। ये काफ़ी शॉर्ट में लिखा गया है, आप इसे याद करने के बाद आप इसे चाहे तो विस्तार से इसका आंसर लिखा जा सकता है। आपके बुक में कुछ और चीज़ें दी गई है, जैसे दिया गया है कि सजेस्टेड रीडिंग, ठीक है, कि अगर आपको इस तरह की और कहानियाँ पढ़नी हैं तो आप पढ़ सकते हैं, रिकी टिकी टेवी बाय रुडार्ड किपलिंग, डॉग स्टोरीज बाय जेम्स हेरियट, ये सब दिया हुआ है। तो अब आप लोग को वीडियो कैसा लगा, है ना, आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को, हमारे चैनल को भारत वंदन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। नीचे एक चीज़ और दिया हुआ है, बहुत अच्छा, अंत में दिया हुआ है, टाइम के बारे में लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, आप इसे पढ़ सकते हैं, है ना। और उसका हिंदी ही हम लोग पढ़ लेते हैं, उसका हिंदी बहुत अच्छा दिया हुआ है। दिया हुआ है कि तितली महीनों को नहीं बल्कि क्षणों को गिनती है,
या काउंट करती है और उसके पास पर्याप्त समय होता है। समय परिवर्तन का खजाना है, लेकिन घड़ी अपनी नकल में इसे केवल परिवर्तन बना देती है, संपत्ति या संपदा नहीं। अपने जीवन को समय की सीमाओं पर ऐसे ही हल्के से नाचने दो जैसे पत्ती के सिरे पर ओस की बूंद। और ये सारी बातें हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखी है, जिसने गीतांजलि लिखी थी और जिनको भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है इंग्लिश ग्रामर की वीडियो और भी वीडियोस का आनंद ले सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।